तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? हम तो यहाँ खेल रहे थे, पर आप? मैं तो शांति की तलाश में शांतपुर जा रहा हूँ। दुनिया की सबसे शांत जगह, जहाँ मैं आराम से साधना करूँगा। सबसे शांत जगह? ये तो बड़ी अनोखी जगह लगती है। क्या हम भी चले आपके साथ? तुम सब चल तो सकते हो, पर याद रहे वहाँ कोई भी बात नहीं करेगा। एक शब्द भी वहाँ की शांति भंग कर सकता है। भरोसा रखिए बाबा, हम वहाँ एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। शांतपुर में आपका स्वागत है धोनी बाबा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार मेरे साथ ये बच्चे भी शांति की खोज में शांतपुर आए हैं। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इस लड़के को। चुटकी, कालिया एक बड़ी मुसीबत में फंस गया है। कालिया को इस मुसीबत से बचाने का यही एक तरीका है। लगता है ये आवाज कोई वीरता की निशानी है, इसलिए भीम भी इस लड़के के लिए ताली बजा रहा है। आज से आप सब लोग शांतपुर में इस आवाज का प्रयोग कर सकते हैं। इस कालिया की एक छींक ने पूरे शांतपुर की शांति भंग कर दी है। इसका कोई ना कोई हल तो निकालना ही होगा। एक तरकीब है मेरे पास। चुटकी 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 चुटकी। ये जरूर काम करेगी। अगर सबके सब इसी तरह छींकने लग गए तो पूरा शांतपुर नष्ट हो जाएगा। हम अभी से इस आवाज पर रोक लगा देंगे। हम कामयाब हो गए। धोनी बाबा को बताना होगा। अब रुकने का क्या फायदा? शांतपुर की शांति तो भंग हो चुकी है। मुझे यहाँ शांति नहीं मिलेगी। मिलेगी बाबा, जरूर मिलेगी। चुटकी चुटकी चुटकी। शांतपुर में छींक पर रोक लग गई है। अब आप यहाँ शांति से साधना कर सकते हैं। तुम बच्चे मिलकर हर मुसीबत का हल खोज सकते हो। चुटकी चुटकी। साहसी राजकुमारी नीलम की गजब कहानियाँ। देखो, पूरी रात किताब मत पढ़ना, अच्छे से सो जाना। हाँ, राजकुमारी नीलम के हथियार।
जादूमती, वो भी अकेले। मैं ये मौका जाने नहीं दूंगी। बना दो मुझे हट्टा कट्टा लड़का। हे, तुम क्या कर रहे हो? मैं 2 दिन से भूखा हूँ। पेट भरने के लिए चोरी करनी पड़ी। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। जिम जिम हवा, चिम चुम हवा, बना दे मुझे राजकुमारी और उसको कौवा। तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, और अगर कल का सूरज डूबने से पहले तुम ये जादू तोड़ नहीं पाओगी तो तुम बन जाओगी हमेशा के लिए कौवा। आप भी ना उस्ताद, ध्यान कहाँ था आपका? देखो फिर से हरा दिया ना। अच्छा, तो सब मेरी गलती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। छोड़ो भी कालिया, खेल ही तो था। और ऐसा खेल जिसमें सबके लिए इनाम पक्का है। बड़े स्वादिष्ट बने हैं ये। कुछ लड्डू मुझे महाराज के लिए भी ले जाने होंगे। तो चलो हम भी चलते हैं साथ में। चलो चलो महाराज के पास चले। लेकिन मुझे एक और चीज चाहिए पिताजी। क्या इंदु? भीम की गिरफ्तारी। ये देखो मेरी चूड़ी, भीम चोर है। राजकुमारी, मैंने चोरी नहीं की। उसे गिरफ्तार कर लो। भीम, भागो! अब भीम महल के पास भी नहीं आ सकेगा, और इंदु, तुम पिंजरे में से कुछ नहीं कर पाओगी। मुझे पता है तुम मेरी दोस्त हो। क्या कर रहे हो भीम? हाँ? तो तुम हो? तो फिर ये राजकुमारी आप? ये राज किसी को पता नहीं चलने वाला। हाँ। ये क्या हो रहा है? और भी बच्चे कौवे बनने के लिए। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अब तुम्हें हमारा जादू दिखाते हैं। तुम मुझसे बच नहीं सकते। क्या हुआ राजकुमारी? मैं बनने चली थी एक साहसी राजकुमारी, लेकिन सब गड़बड़ कर दी। राजकुमारी, तुम साहसी ही नहीं, एक सच्ची दोस्त भी हो। हाँ, तुमने ही तो मुझे सैनिकों से बचाया था। और जादूगरनी को अपने अंदाज में सबक सिखाया। सच? केले की कसम।
सुबह सुबह नाश्ते में कुछ मजेदार हो जाए। मेरे सारे पैसे कहाँ गए? मेरी होमवर्क की नोटबुक यहीं तो रखी थी, रात भर जागकर पूरा करने के बाद। मेरी सबसे खास गुड़िया कहाँ गई? मेरी वो टाई कहाँ गई? उसे मैं अपने दोस्तों की पार्टी में पहनने वाला था। कहाँ गई? वाह लड्डू, वो भी टोकरी भर के, मजा आ गया। अरे कहाँ गए सारे लड्डू? कल रात यहीं पर तो थे। बस अब और नहीं सहा जाता। भीम मेरा हर खेल खराब कर देता है। करूं तो क्या करूं? इन बच्चों ने मेरा मजाक किरकिरा किया है ना, अब यही मेरा मनोरंजन भी करेंगे। सारे लड्डू बन गए। जग्गू, लड्डू संभालो वरना कोई चोरी कर लेगा। हाँ राजू, आजकल गांव में बहुत चोर घूम रहे हैं। चलो महल चलकर बाकी तैयारियां करते हैं। ये कैसे पंख? जग्गू जल्दी। आप सब लोगों का इस शुभ अवसर पर महल में आने का बहुत बहुत धन्यवाद। तुम सब मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। और हम तुम्हारे लिए ये तोहफा भी लाए हैं। ये तोहफा तो हम सब मिलकर खाएंगे। फिर तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे लड्डू तो भीम ही खा जाएगा। आज मैं भी इंदुमती को एक अनमोल तोहफा देना चाहता हूँ। कई सदियों से हम इस पदक की हिफाजत करते हैं और आज इस पदक की जिम्मेदारी मैं इंदुमती को सौंपना चाहता हूँ। आज हमारे जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। क्यों ना थोड़ी देर आराम कर ले? हाँ, वैसे भी बाकी सब है ना संभालने के लिए। बहुत थक गया। अकेले अकेले? लीजिए उस्ताद, आप भी लीजिए। थोड़ी देर आराम कर लीजिए। हाँ, वैसे भी बाकी सब है ना संभालने के लिए। भीम अकेले ही संभाल लेगा। क्यों? अब तो मानते हो ना कि ढोलकपुर के बच्चे पहलवानपुर के बच्चों से ज्यादा ताकतवर हैं?
आपको नाचना पसंद है? क्या आपको नाचना पसंद है और आप बहुत अच्छा नाचते हैं और आप अपना टैलेंट दुनिया को दिखाना चाहते हैं? तो फिर अब भी खड़े खड़े ये रेडियो अनाउंसमेंट क्यों सुन रहे हो? भागो और जल्दी से डांस कंपटीशन के लिए रजिस्टर करो। दो जनों की टीम है, भीम और चुटकी की टीम। वो इसलिए क्योंकि चाहे जितनी भी सफाई से तुम छुपो, तुम्हारे ये दो बाल नहीं छुपते। मुझे नहीं खेलना छुपन छुपाई। तो डॉज बॉल खेले राजू? या पकड़म पकड़ाई? नहीं, मुझे खेलना ही नहीं है। रूठो मत राजू, जग्गू तो बस मजाक कर रहा था। हाँ, और माँ कहती है कि छोटी बातों को दिल पे नहीं लेना चाहिए, वरना हम हर वक्त उदास ही रहेंगे। राजू, सुना है कि कालिया के मामा के गैराज में नई गाड़ियाँ आई हैं। वो देखने चले? हाँ, चले 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 चले। आओ, चलो। मस्त गैराज है ना मेरे मामा का। हाँ? मगर यहाँ तो गाड़ियाँ ही नहीं है। वो इसलिए कि इस गैराज में गाड़ियों की नहीं, उन चीजों की मरम्मत होती है जिन्हें उस्ताद तोड़ते हैं। चप्पड़ चप्पड़ बंद करो और जाकर कबाड़ का बक्सा उठाकर रख दो। जाओ। पहलवान खुद को कहते हैं, पर सारी कसरत हमसे कराते हैं। कुछ कहा तुमने? ये देख ढोलू, ये टुकड़ा तो बिल्कुल उस्ताद के चेहरे जैसा दिखता है। और ये तो एकदम उनके पेट जैसा। अब चाहिए तो सिर्फ पैर। पहियों से काम चला लेंगे। ये लो, बन गए उस्ताद। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? फेंकने की चीज थी और तुम दोनों ने सारा का सारा यहीं बिखेर दिया। लेकिन देखो कालिया, इन दोनों ने कचरे से कुछ अच्छा बनाने की कोशिश की। हाँ, और इनसे कितनी निराली धुन निकली अभी। तो क्यों ना हम इनसे कुछ निराले बाजे बनाएं? माँ कहती है कि रद्दी कचरे से भी हम मजेदार काम की चीजें बना सकते हैं। हाँ, ये बढ़िया रहेगा। लो, बन गया भीम का बैंड। और उस्ताद का भी। इसे कहेंगे हम ढोलकपुर बैंड। हो जाए शुरू दोस्तों। मुझे महाराज से मिलना था और रास्ता बंद था। तुमने मेरी मदद की। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। कृपा करके इस भेंट को स्वीकार करें। मेरा एक मित्र है जिन्हें ऐसी ही एक परेशानी है। मैं उनसे तुम्हारी सिफारिश करूंगा। ये इन दोनों के गाने की सिफारिश करेंगे।
पहाड़ तोड़ स्टार्स। कल तक हम इनके गाने का मजाक उड़ा रहे थे और अब देखो कितने मशहूर हो गए हैं। कितना अच्छा है। मैं ढोलू भोलू के लिए बहुत खुश हूँ। हाँ, मैंने सुना है कि ढोलू भोलू की वजह से राजा महाराजाओं ने पहाड़ों को तोड़कर सड़क और पुल बनाए हैं। हाँ। कालिया, तुम्हें तो अपने दोस्तों की कामयाबी पर खुश होना चाहिए। सारे गाने चंदा। तुम दोनों उस्तादों से बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिल सकते। हटिए मेरे रास्ते से। ढोलू भोलू, ढोलू भोलू। डांस करना है तो ऐसे करो, ऐसे। डांस? पर अरे उस्ताद, तुम गलत वक्त पे आए हो। या उधमपुर जा रहे हैं। बैम बैम, वहाँ पहाड़ तोड़ना है। लेकिन मैं अरे कालिया, ढोलू भोलू कहाँ है? वो तो बहुत मशहूर हो गए हैं। उनके पास दोस्तों के लिए वक्त ही नहीं है। जब से ढोलू भोलू गाने में व्यस्त हो गए हैं, ये कितना दुखी रहता है। चलो इसका मन बहलाने की कोशिश करते हैं। ढोलू भोलू कितना व्यस्त हो गए। उन दोनों के पास मेरे लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। मुझे उनकी बहुत याद आती है। कालिया, वहाँ देखो। अभी नहीं उस्ताद। हम कल के एक बड़े धमाके की तैयारी कर रहे हैं। एक बड़े पहाड़ की वजह से पास के एक राज्य का रास्ता बंद हो गया है। उस राज्य के महाराजा ने हमें उस पहाड़ को तोड़ने का काम दिया है। ये क्या है? संभल के उस्ताद, धमधम के महाराजा ने दिया है हमें ये यंत्र। कालिया, फिक्र मत करो। आज रात हम ढोलू भोलू के मनपसंद लड्डू लेकर उनके घर जाएंगे और पहले की तरह खूब मस्ती करेंगे। चलो एक बार कोई मुश्किल बात सोचकर देखते हैं। हमारी दुनिया में आसमान नीला नहीं गुलाबी होगा और पेड़ों पर फल नहीं केक और आइसक्रीम्स लगेंगे। और सबसे जरूरी, हमारी दुनिया में हमारे दोस्त भीम, राजू, जग्गू, चुटकी और उस्ताद होंगे। ये कैसी दुनिया है? स्वर्ग नहीं, ये ढोलू भोलू की दुनिया है। खाओ पियो खेलो ऐश करो और नाचते मोर। और पेड़ पर झूला। कल्पना करके मुझे महाबलवान, महावीर, तलवारबाज योद्धा बना दो। और अब एक बहुत बुरा, बहुत बड़ा, खतरनाक दरिंदा ले आओ। चलो करके देखते हैं। बचो कालिया,
भी कर सकते हो। नहीं हो रहा। काली बेरी खाने का असर था। शायद असर खत्म हो गया है। हमारी अपनी दुनिया भी कुछ कम प्यारी नहीं है। पेड़, फल, खुला आसमान और प्यारे दोस्त, सब तो यही है। हमें माफ कर दो उस्ताद। मैंने तुम दोनों को कितना याद किया। खुशी है कि तुम दोनों सुरक्षित हो। लेकिन इससे पहले कि हम घर जाएं, भोलू भोलू, तुम्हें हम सबको कुछ सिखाना पड़ेगा। अपने पैर ऐसे रखो, अपनी कमर यूं घुमाओ, यूं। और अपना हाथ उठा के आसमान की तरफ इशारा करो। जम जम जम्बूरा, जादू तू सीख ले पूरा। जम जम जम्बूरा, जादू तू सीख ले पूरा। जुम जुम जम जम जम्बूरा, जादू तू सीख ले पूरा। जादू ऐसा सिखला दूं, पत्थर उठ जाए पूरा। जुम जुम लड्डू तुझे खिला दूं, केला तुझे दिला दूं, जादू तुझे सिखा दूं मैं ये पूरा पूरा। जम जम जम्बूरा, जादू तू सीख ले पूरा। जादू ऐसा सिखला दूं, पत्थर उठ जाए पूरा। हवा में लहर जाए, वक्त को ठहराए, पानी पे चलते जाए, हर राग में तू गाए। जादू ऐसा दे दूं, कोई काम न रहे अधूरा। नदियों को जमा दे तू, पर्वत को कर दे चूरा। जम जम जम्बूरा, जादू तू सीख ले पूरा। जादू ऐसा सिखला दूं, पत्थर उठ जाए पूरा। 1 के 2, 2 के 3, 3 के 4, 4 के 5, 5 के 10, 10 के 20, 20 के 30, 30 के 40, 50, 60, 70, 80, 90 पूरे 100। 1 के 2, 2 के 3, 3 के 4 बना दे। दिन में ही अपने दुश्मन को तू तारे दिखला दे। सूरज को ठंडा करके चांद जला दे पूरा। बोले गुरु हो जा शुरू, जमूरा जमूरा। जम जम जम्बूरा, जादू तू सीख ले पूरा। जादू ऐसा सिखला दूं, पत्थर उठ जाए पूरा। लड्डू तुझे खिला दूं, केला तुझे दिला दूं, जादू तुझे सिखा दूं मैं ये पूरा। जम जम जम्बूरा, जादू तू सीख ले पूरा। जादू ऐसा सिखला दूं, पत्थर उठ जाए पूरा। गिली गिली चका लगा मका लगा झूम।